नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। बाबा अंबेडकर साहब की 132वीं भव्य जयंती समारोह समापन के आखिरी दिन अंबेडकर पार्क प्रांगण में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। साथ ही नवजीवन विकास समिति, डॉक्टर BR जन विकास समिति के समस्त सदस्य शामिल हुए। भव्य जयंती समारोह 14 अप्रैल से शुभारंभ होकर आज 16 अप्रैल को शाम 5 बजे समापन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर साहब की 132वीं भव्य जयंती समारोह के अवसर पर आज तीसरे दिन अतिथि के रूप में विकास पुरुष नेता प्रतिपक्ष विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी एवं मीठापुर निगम पार्षद गुड्डी रविंद्र चौधरी शामिल हुई। अंबेडकर पार्क मीठापुर में बाबा अंबेडकर साहब की 132वीं भव्य जयंती समारोह में नेता प्रतिपक्ष विकास पुरुष विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी का जोरदार स्वागत किया गया। समूचा अंबेडकर पार्क प्रांगण बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे की ध्वनि से गूंज उठा। फूलों की वर्षा कर विधायक जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और साथ ही पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर नेता प्रतिपक्ष विकास पुरुष रामवीर सिंह बिदुड़ी को सम्मानित किया गया। खबर अब तक लाइव पर बाबा अंबेडकर साहब की 132वीं भव्य जयंती समारोह समापन का आयोजन की खबर जरूर देखें। खबर देखने के लिए खबर अब तक लाइव को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव पर बाबा अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती समापन समारोह। बैच और गुलदस्ता देते हुए हेलो, अगली कड़ी में हमारे साथी उदयवीर जी, मानक जी और आज की इस सभा या समारोह के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश ठेकेदार जी, रामस्वरूप नेताजी, श्री मुखियार सिंह जी, नवल सिंह जी, सीताराम जी, राधेश्याम जी, राजकुमार जी, नंदराम जी, नंदा जी, दल सिंह जी हैं। दल सिंह जी हमारे क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद आदरणीय बहन गुड्डी रविंद्र चौधरी जी, पार्टी के हमारे बहुत ही बड़े साथी आदरणीय श्री आत्माराम पंचाल जी, श्री उदय मिश्रा जी, जयदत्त शर्मा जी, आदरणीय शुक्ला जी, अरुण राय जी, श्री पारस राय जी, श्री निशाल राय जी, आदरणीय चौधरी बलजीत जी, श्री अजय प्रजापति जी, इस समारोह में शामिल हुए सभी सम्मानित भाई और बहनों, आपके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं 1989-90 का वो समय याद करता हूँ जब देश में श्री VP सिंह जी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री बने और श्री रामविलास पासवान जी उस समय हमारे वरिष्ठ नेता थे और VP सिंह साहब की सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी थे।
आज मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 1990 में ही श्री वीपी सिंह साहब की सरकार ने ये फैसला लिया कि पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया जाए। उनका चित्र देश की पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में लगाया जाए। अनेक महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे, लेकिन ये हम सभी के लिए बहुत दुख की बात थी कि उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र नहीं था। बाबा साहब ने इस देश को दुनिया का सबसे शानदार संविधान दिया। आज दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है, प्रशंसा होती है। पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को अधिकार दिए। आज यदि सरकारी नौकरियों में या देश की पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में एक बड़ी संख्या यदि आपको एससी और एसटी समाज के नेताओं की दिखाई पड़ती है, या सरकारी नौकरियों में चपरासी से लेके और कैबिनेट सेक्रेटरी तक यदि एससी और एसटी समाज के व्यक्तियों को इन पदों तक पहुंचने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह सब कुछ पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कलम से संभव हुआ। हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं, देश में उनकी बड़ी संख्या है, और यदि आज उनको 27% आरक्षण मिला है, पिछड़ों को तो मालूम ही नहीं है। उनको तो ये लगता है कि बाबा साहब तो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही आरक्षण देके गए। अरे बाबा साहब ने उनको तो दिया ही दिया, लेकिन आज देश में यदि लगभग 52% आबादी पिछड़ों की है और आज उनके बेटा और बेटी एसपी और कलेक्टर बन रहे हैं, तो उनको भी बाबा साहब की कलम से सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उस लड़ाई को श्री रामविलास जी ने आगे बढ़ाया। श्री वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, और यदि आज पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है, तो ये आरक्षण पूज्य बाबा साहब की कलम में दिया है। तो मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जब जब बाबा साहब की जयंती हो, तो उस पर तो कम से कम हम सभी लोगों को एकजुट होकर उनकी जन्म जयंती मनानी चाहिए। अभी वक्ताओं ने बताया कि उनका नारा था, शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो। और हमने तो बाबा साहब से ये प्रेरणा लेकर 1969-70 में जब राजनीति में आए, तो हमेशा मेरा इस बात के ऊपर जोर रहा कि अपने गांव में, आसपास और अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाए। और मेरा जन्म तुगलकाबाद में हुआ। तुगलकाबाद में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं थी। डीडीए के साथ संघर्ष हुआ, और यदि आप तुगलकाबाद में आज जाएंगे, बिल्कुल महरौली और बदरपुर रोड पर
लगभग 100 बीघा जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। हमने वाइस चेयरमैन डीडीए को बुलाकर और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनका भी सहयोग लेकर हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध कराई। आज हमारे हजारों छात्र छात्राएं उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर गली के लोग चाहते हैं कि सड़क को तोड़कर बनाना है तो तोड़कर बनेगी, लोगों की इच्छा से बनेगी, किसी अफसर, नेता या ठेकेदार की इच्छा से नहीं बनेगी। आज मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की लगभग सभी कॉलोनियों में 80% काम पूरा हो गया है। अब मैंने विधायक रहते हुए दर्जनों बारात घर बनाए, उनकी जर्जर हालत हो गई। मीठापुर विस्तार में मैंने बारात घर बनाया जहाँ पहचान पत्र केंद्र है, डिस्पेंसरी भी है, छठ घाट भी है, स्टेडियम भी है। अब उस बारात घर की मैंने हालत देखी, मुझे की तकलीफ हुई कि हमारे लोग यदि ब्याह शादी करना चाहते हैं तो इसमें कैसे संभव है। अब हमने उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर दी। जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, मीठापुर हरिजन बस्ती के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी इच्छा के मुताबिक काम होगा। और अगली बार आप आएंगे आपको तस्वीर बदली हुई मिलेगी। मुझे जो हमारे मीठापुर हरिजन बस्ती के जो हमारे सम्मानित नेता हैं, समाज के जो मार्गदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी ओर से भी आदेश दिया गया है कि मीठापुर हरिजन बस्ती की सड़कों को दोबारा से बनाया जाए। नाली और नालों की केवल सफाई नहीं बल्कि तोड़कर उनको दोबारा से बनाया जाए। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, जैसे मैंने कहा कि अप्रैल के महीने में जब हम आएंगे उससे पहले मीठापुर हरिजन बस्ती की सड़कें, नाली और नाले, आपका पंचायत घर या बारात घर या ये पार्क पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। आपको कहीं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।